रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत फ़ातिर मक्की सूरत है, इसमें 45 आयत और 5 रुकूआत हैं। और वजह तस्मिया पहली आयत से ही माखूज़ है कि इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ हैं, यानी नए सिरे से पैदा करने वाले हैं आसमानों और ज़मीन को, तो इससे इसका नाम लिया गया है। मरकज़ी मौज़ू इसका ईमानियात है। पहले रुकू में अल्लाह ताला अपनी ज़ात सिफ़ात का तज़किरा करते हैं कि तमाम तारीफ़ें उसी के लिए जो आसमान और ज़मीनों को नए सिरे से पैदा करने वाला, फ़रिश्तों को कासिद बनाने वाला है, जिनके 2-2, 3-3 और 4-4 पर हैं, और वो मखलूक़ात में से जो चाहता है बढ़ाता है। यानी इससे हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ़ जिस तरह इंसानों की मुख्तलिफ़ हैयत और नौइयत है, इस तरह फ़रिश्तों की भी और जिब्रील अमीन को रवायत में आते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कि उनकी 600 पर और 1 पर आसमान और ज़मीन के बराबर है। तो जो चाहे अल्लाह ताला वो अपनी तख्लीक में कमी या बेशी करे। फिर अल्लाह ताला इंसानों को अपने सनाद याद दिला रहे हैं कि हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, क्या आसमान और ज़मीन में कोई और खालिक है जो तुम्हें रिस्क दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि अगर ये लोग आपको झुटलाते हैं तो आपसे पहले पैगंबर भी झुटलाए गए। या अय्युहन्नासु इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाल दे और न ही शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में फ़रेब दे। अगले रुकू में अल्लाह ताला उस शख्स की मिसाल देते हैं जिसको उसके अमाल आरास्ता करके दिखाए गए। वो उनको नेक समझता है, या तो उसकी नीयत सही नहीं है, या उसका ईमान पुख्ता नहीं, या फिर उसका जो सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं है, जिसकी वजह से नेक अमाल जो हैं उसके ज़ाया हो गए। वो उनको उम्दा समझता है, लेकिन वो दर हकीकत ज़ीनत दिए गए हैं उसके लिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि उनके लिए अपनी जान को गम में मुब्तला मत करें। और फिर इसी तरह अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियाँ बताते हैं, हवाओं को चलाना, उसके बाद बारिश बरसाना, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करना। और फिर अल्लाह ताला इज़्ज़त का बताते हैं कि जो शख्स भी इज़्ज़त का तलबगार है तो इज़्ज़त सब के सब अल्लाह ही के लिए है। और फिर अपनी मज़ीद कुदरत बताते हैं कि उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, नुत्फ़े से, फिर तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया, और किस तरह से औरतें हामिला होती हैं या जनती हैं, सब कुछ उसके इल्म में है। और किसी की उम्र ज़्यादा होती है, किसी की कम, ये सब लिखा हुआ है। और किस तरह 2 दरिया आपस में मिलते नहीं हैं, एक मीठा है और एक कड़वा है, और दोनों इकट्ठे चलते हैं, इनके दरमियान में आड़ है, और जिससे तुम गोश्त खाते हो, कश्तियों के ज़रिए तुम उसका फ़ज़ल तलाश करते हो। वो किस तरह दिन को रात में, रात को दिन में दाखिल करता है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, उसी की बादशाही है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकुना मिन कितमीर, जिसको तुम उसके सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के छिलके के मालिक भी नहीं। यानी गैरुल्लाह का अल्लाह ताला मुकम्मल रद्द फरमा रहे हैं कि ना वो तुम्हारी पुकार सुन सकते हैं, अगर वो सुन भी लें तो कबूल नहीं कर सकते। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, वो गनी बादशाह है, और अगर वो चाहे तुम सबको नाबूद कर दे और नई मखलूक़ात को आबाद कर दे, और ये अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं, और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर अल्लाह पाक कुछ मिसालें देते हैं, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकता, ना ही अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं, ना ही साया और धूप बराबर हो सकते हैं, ना ही ज़िंदा और मुर्दा। बेशक अल्लाह ताला ही जिसको चाहता है सुनवाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें अल्लाह ताला ने टाइटल दिए हैं कि आप बशीर हैं, नज़ीर हैं, और पुरानी कौमों के वाक़यात से इबरत दिलाई है। अगले रुकू में फिर दोबारा से आसमान से बारिश का नज़ूल और तरह तरह के मेवों का पैदा करना, पहाड़ों में से कुछ सफ़ेद और सुर्ख रंग के हैं, कुछ स्याह हैं, इसी तरह इंसानों और चौपायों के भी कई कई रंग हैं। तो अल्लाह से उसके आलिम बंदे ही डरते हैं। उनको चूँकि उसके ज़ात सिफ़ात का इल्म होता है, उनकी मज़ीद निशानियाँ क्या हैं कि वो पढ़ते हैं अल्लाह की किताब, नमाज का क़याम करना, और खुले और ज़ाहिर और पोशीदा रिस्क ख़र्च करना, और वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी तबाह नहीं होगी। यानी अल्लाह से अगर तिजारत कर ली जाए तो उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ताकि वो उनको पूरे पूरे उनके अजर दे और मज़ीद कुछ बढ़ा के भी दे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदों में से कुछ तो
اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ سابقون بالخیرات ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ ان کے لیے جنتوں میں سونے کے کنگن ہیں اور موتی ہیں اور ان کی ریشمی پوشاک ہوگی، اور وہاں پہ اللہ کا وہ شکر ادا کریں گے۔ اور جبکہ جو کافر ہیں اس کے برحق وہ موت مانگیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے، لیکن ان کو موت نہیں دی جائے گی، اور انہیں یہ آگے سے جواب ملے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو کچھ سوچنا چاہتے تم سوچ سکتے تھے؟ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا، تو جس نے کفر کیا ہے اس کا گناہ اسی پر ہے۔ تو بھلا تمہارے شریکوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ انہوں نے کیا زمین میں پیدا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کوئی ان کا شرک ہے، کوئی ان کا ساجہ ہے کہ انہوں نے بھی کچھ بنایا ہو۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی آسمان و زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ وہ گر نہ جائیں۔ جبکہ اللہ کے جو نافرمان ہیں ان کی وہ کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرانے والا آئے گا، کوئی نبی، تو ہم ضرور مانیں گے۔ وہ تکبر کرتے ہیں زمین میں اور چالیں چلتے ہیں، مگر ان چالوں کا وبال ان کے ہی اوپر پڑے گا۔ جیسے پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جو ان سے قوت میں زیادہ تھے، اسی طرح یہ بھی ما کان اللہ لیجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کو زمین و آسمان میں کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کے اعمال کے سبب انہیں پکڑنے لگتا تو زمین پہ ایک بھی چلنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ۔